हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको चैप्टर 15 एनसीईआरटी मैथ का प्रायिकता का चैप्टर स्टार्ट कराने जा रही हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन कराऊंगी। इंट्रोडक्शन को आसान से देखना ताकि आपके लिए एक्सरसाइज करनी बहुत इजी हो जाए। तो स्टूडेंट सबसे पहले प्रायिकता का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? चांस। इंग्लिश में कहते हैं ना कि जैसे हम कहते हैं उसके फेल होने के इतने चांस हैं, उसके पास होने के इतने चांस हैं, बारिश आने के इतने चांस हैं, इतने चांस नहीं हैं। तो ये प्रायिकता है, चांस। जैसे मैं कहती हूँ कि आज बारिश आने के 50% चांस हैं, तो 50% का क्या मतलब है? 50/100, मतलब कितना हो गया? 1/2। इसी तरह मैं कहूँ बारिश ना आने के कितने चांस हैं, तो वो भी कितना हो जाएगा? 50%। 50/2 100, 1/2। जैसे मान लो जब हम कोई सिक्का फेंकते हैं तो स्टूडेंट जब हम सिक्का फेंकते हैं तो सिक्के में क्या क्या आ सकते हैं आपके पास कुल परिणाम? या तो आपके पास हेड आएगा या आपके पास टेल आएगी। मैं कहूँ कि इसमें हेड आने की क्या प्रायिकता है? पी का मतलब प्रायिकता, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। तो हेड आने की क्या प्रायिकता है स्टूडेंट? तो आप कहोगे ना 50% चांस हैं कि जब कोई फेंका जाए, मतलब 50/100 कितना हो गया? 1/2। इसी तरह स्टूडेंट जब टेल आने की पूछेंगे तो वो भी क्या होगी? 1/2। तो हम स्टूडेंट प्रायिकता, जैसे मान लो ई कोई घटना है, हम उस घटना की परिभाषा लिखें प्रायिकता की क्या होगी, तो जनरल परिभाषा जो प्रायिकता की होती है स्टूडेंट वो होती है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट एक सिक्का फेंका गया तो अनुकूल परिणाम कितने थे कि हेड कितनी बार हो सकता है? एक ही बार हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2। तो हेड आने की प्रायिकता हो गई 1/2। इसी तरह टेल आने की प्रायिकता होगी 1/2। तो ये है स्टूडेंट प्रायिकता की परिभाषा। अब मैं आपको कुछ एक इसकी महत्वपूर्ण डेफिनेशंस बताती हूँ, परिभाषाएँ बताती हूँ, वो आपको अच्छे से करनी है ताकि आप इस चैप्टर को आसानी से समझ पाओ। हमारे पास स्टूडेंट पहली डेफिनेशन जो है वो है संभव घटना। संभव या हम कह सकते हैं निश्चित घटना। तो संभव या निश्चित घटना जो होता है वो क्या होता है? जिस घटना का होना निश्चित हो कि ये तो होएगी ही होएगी। जैसे मान लो स्टूडेंट एक बॉक्स है, उसमें मैंने 4 गेंदें डाल दी लाल रंग की, 1 2 3 4। अब मैं इसमें से कहती हूँ अब पहली गेंद निकालो। पहली गेंद जो है वो लाल रंग की हो, तो स्टूडेंट आप कोई सी भी गेंद निकाल लो, इसमें से आएगी कौन सी? लाल। मतलब अनुकूल परिणाम क्या होगा? 4। और कुल परिणाम भी कितने हैं? 4। तो 4/4 कितनी हो जाएगी? 1। इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1। तो स्टूडेंट जो संभव घटना होती है उसकी प्रायिकता 1 होती है। फिर आती है दूसरे नंबर पे स्टूडेंट असंभव या अनिश्चित घटना। तो असंभव या अनिश्चित घटना क्या होगी? जिस घटना का होना संभव ही ना हो। अब जैसे स्टूडेंट ऊपर वाला एग्जाम्पल ले लो, इसमें चारों गेंदें जो थी लाल रंग की थी। मैं आपको कहूँ इसमें से आप नीले रंग की गेंद निकालो, प्रायिकता निकालो नीले रंग की गेंद की। तो आप कैसे निकालोगे? एक बक्सा जिसमें हैं ही सारी की सारी लाल रंग की गेंदें हैं, उसमें से आप नीले रंग की गेंद नहीं निकाल सकते। तो ऊपर क्या आ जाएगा? अनुकूल परिणाम 0 बटा कुल परिणाम क्या है? 4। 0/4 कितना रहेगा? 0 ही रहेगा। तो स्टूडेंट जो असंभव घटना होगी उसकी प्रायिकता आपके पास क्या होती है? 0। आपने ये याद रखना है स्टूडेंट
संभव घटना की प्रायिकता 1 रहेगी हमेशा, और असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा आपके पास क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो स्टूडेंट जो हमारे पास प्रायिकता है वो किस किस के बीच में लाई करेगी, किसी भी घटना की प्रायिकता हमारे पास 0 और 1 के बीच में होगी। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, मतलब माइनस में। ठीक है स्टूडेंट। और सभी घटनाओं की जो कुल प्रायिकता होगी उसका जो जोड़ होगा कुल प्रायिकता का जोड़ हमेशा क्या रहेगा, एक रहेगा। कैसे, देखो जैसे यही एग्जाम्पल था, इसमें मैं आपको कहती कि लाल रंग की निकालो, लाल रंग होने की प्रायिकता लाल रंग की गेंद आए प्लस प्रायिकता लाल गेंद न हो। तो स्टूडेंट आप क्या निकालते, जो लाल रंग की गेंद होया उसकी तो 1 है प्रायिकता, क्योंकि वो तो निकलेगी ही निकलेगी, सारी हैं ही लाल। और लाल गेंद ना हो तो लाल गेंद ना होने की क्या होगी, 0 होगी। तो आप इन दोनों को जोड़ दो, 1 + 0 कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब घटनाओं की जो कुल प्रायिकता है स्टूडेंट उसका जोड़ हमेशा कितना रहेगा, 1 रहेगा। मतलब आप ये याद रख सकते हो, प्रायिकता घटना के होने की प्लस प्रायिकता घटना के ना होने। ई के बार का यहाँ, ई का मतलब तो घटना होने की, और ई के बार का स्टूडेंट यहाँ मतलब है घटना ना होने की। इन दोनों का कुल जोड़ जो है वो हमेशा कितना रहेगा, 1। तो ये इसकी परिभाषाएं हैं। हम इंट्रोडक्शन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जैसे स्टूडेंट मैं ये कहती हूँ कि हम कोई पासा फेंकते हैं, जब हम कोई पासा फेंकते हैं तो कुल परिणाम जो होते हैं, यहाँ एस का मतलब है सैंपल स्पेस से, मतलब कुल परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। मैं इसमें कहती हूँ आपको कि इसमें 1 आने की प्रायिकता कितनी है, कि नंबर 1 है। तो 1 स्टूडेंट इसमें कितनी बार है, 1 बार है ना। अनुकूल परिणाम कितना है, 1। तो 1 बटा कुल परिणाम कितने हैं, 6, 1/6। नंबर 2 आने की, 2 नंबर भी 1 बार है, 1/6। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, 2 आने की 2/6 कर देते हैं। 2/6 नहीं होगी, 2 नंबर भी क्यूब में जो पासा होता है 1 ही बार होता है, 1/6। इसी तरह जब आपको कोई 4 या 5 नंबर निकालना हो उसकी भी क्या होगी, 1/6। ये कुछ एक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जब हम सिक्के को दोबारा फेंकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 सिक्कों को फेंका जाता है, 2 सिक्के एक साथ फेंके जाएं, तो उस केस में स्टूडेंट कुल परिणाम कितने बनेंगे आपके, सैंपल स्पेस जो होगा, जब 2 सिक्के साथ साथ फेंके जाएं, हो सकता है हेड के साथ हेड आ जाए। देखो स्टूडेंट, जब एक सिक्का फेंका जाएगा या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दूसरा फेंका जाएगा तो भी हेड आएगा या टेल आएगा। जब दोनों साथ में फेंके जाएं तो हो सकता है हेड के साथ हेड आ जाए, इस हेड के साथ हो सकता है ये टेल आ जाए, हो सकता है इस टेल के साथ ये हेड आ जाए, या हो सकता है इस टेल के साथ ये टेल। तो उस केस में आपको याद रखने हैं कुल परिणाम कितने होंगे, 4, या परिणाम याद रखोगे। अब आता है स्टूडेंट हमारे पास कि ताश के पत्ते हों, तो उस केस में हमें कैसे करना है।
इसमें हम एक चीज़ और कर लेते हैं, जब एक ही पासे को दो बार फेंका जाए, तो हमारे पास जो कुल परिणाम है, एक बार मैं आपको कुल परिणाम बता रही हूँ। जैसे एक बार फेंकते थे तो कुल परिणाम आते थे 1 2 3 4 5 6। जब पासे को दोबारा फेंका जाता है, एक ही पासे को दो बार फेंका जाता है, तो कुल परिणाम कैसे आएंगे? हो सकता है एक के साथ एक आए, दोबारा भी 1 2 3 4 5 6 ही आएंगे। हो सकता है एक के साथ एक आए, एक के साथ दो आ जाए, एक के साथ 3 आ जाए, एक के साथ 4 आ जाए, एक के साथ 5 आ जाए, एक के साथ 6 आ जाए। या हो सकता है 2 के साथ 1 हो, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6। या हो सकता है 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6। या हो सकता है स्टूडेंट 4 के साथ 1 होगा, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4, 4 के साथ 5, 4 के साथ 6। या हो सकता है 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4, 5 के साथ 5 और 5 के साथ 6। या लास्ट में 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5 या फिर 6 के साथ 6। तो ये हमारे पास जो कुल संभावनाएं हैं वो कितनी हो सकती हैं? 36। जैसे देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6, ये तो एक बार फेंका गया, एक बार और फेंका गया तो भी 6 आ गई। अब क्या क्या हो सकता है? हो सकता है ये एक इस 1 के साथ आ जाए, ये एक इस 2 के साथ आ जाए, ये एक इस 3 के साथ आ जाए, ये एक इस 4 के साथ, ये एक इस 5 के साथ, या ये एक इस 6 के साथ। हो सकता है 2 1 के साथ आ जाए, 2 2 के साथ, 2 3 के साथ, 2 4 के, 2 5 के, 2 6। इसी तरह 3 4 5 6 हो सकता है एक के साथ आ जाए, 6 2 के, 6 3 के, 6 4 के, 6 5 के और 6 6 के। तो ये तो था स्टूडेंट जब हम एक सिक्के को फेंकते हैं या दो सिक्कों को या पासे को दो बार फेंकते हैं। अब हमारे पास स्टूडेंट बारी आती है कार्ड्स की, मतलब जब हम ताश के पत्ते के साथ खेलते हैं तो कैसा होता है। उसमें स्टूडेंट आपको क्या याद रखना है, मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि आप चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसकी इंट्रोडक्शन अच्छे से करना। अगर आप इंट्रोडक्शन नहीं करते तो आपको एक्सरसाइज करने में बहुत दिक्कत आती है। अगर आपने किसी भी चैप्टर की इंट्रोडक्शन अच्छे से कर रखी हो तो चैप्टर करना बहुत इजी हो जाता है। तो ताश में जो होता है स्टूडेंट, कुल पत्ते होते हैं 52, गलती से 12 बोल गई। ताश की जो गड्डी होती है उसमें कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। उसमें स्टूडेंट 52 में से 26 पत्ते तो होते हैं आपके काले और 26 पत्ते होते हैं आपके लाल। फिर ये किस तरह से बटे हुए होते हैं स्टूडेंट? जो आपके पास पान और ईंट होती है 13-13, ये तो होती हैं लाल आपके पास, और आपके पास जो चिड़ी और हुकुम होता है वो होते हैं स्टूडेंट काले। ये इस तरह बटे हैं। कुल पत्ते कितने हैं? 52, 26 काले हैं, 26 लाल हैं। चिड़ी और हुकुम तो हैं काले रंग के, और पान और ईंट जो है वो कितनी हैं? लाल रंग की। ये कितने कितने होंगे? 13-13, 13-13 26 काले हो गए ना, और 13-13 26 ही क्या हो गए? लाल हो गए। ठीक है स्टूडेंट। अब चिड़ी के 13 पत्ते कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। फिर इसके बाद चिड़ी में और 3 पत्ते कौन कौन से आ जाते हैं? बादशाह, बेगम, और फिर क्या आ जाएगा? गुलाम। बादशाह, बेगम और गुलाम। इसी तरह ये सेम इसमें रहेंगे 13 पत्ते, फिर ये 13 पत्ते इसमें रहेंगे। बादशाह, बेगम और गुलाम।
और फिर ये 13 पत्ते इसी तरह किसके होंगे, ईंट के। तो कुल पत्ते 52 हो गए ना स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसमें आपको क्या देखना है, बादशाह कितने आए, 1 2 3 4। तो बादशाह आपके पास टोटल कितने हो गए, 4। बेगम भी कितनी होगी, 4। और गुलाम भी कितने हो गए, 4। तो स्टूडेंट ये हैं आपके पास फेस कार्ड, या इनको कहते हैं तस्वीर वाले पत्ते। ये पत्ते जो स्टूडेंट आपके पास होते हैं कुल कितने हो गए, 4 4 4 4 4 8 और 4 कितने हो गए, 12। मतलब कुल कितने पत्ते होते हैं ये आपके पास, 12। 4 बादशाह, 4 बेगम और 4 गुलाम। तो आपको ये याद रखना है, 13 चिड़ी के हैं, 13 हुक्म के, 13 पान के, 13 ईंट के, और 4 बादशाह हैं, 4 बेगम हैं, 4 गुलाम हैं। जैसे आपको कोई कहता है कि इसमें से एक बादशाह या बादशाह होने की प्रायिकता निकालो, तो आसान सी बात है, अनुकूल परिणाम कितने हैं, 4, और कुल परिणाम कितने हैं, 52। तो 4/52 कितनी हो जाएगी, 1/13। तो स्टूडेंट ये है चैप्टर 15 की इंट्रोडक्शन। इसको अच्छे से करना ताकि एक्सरसाइज करते टाइम कोई दिक्कत ना आए आपको। थैंक यू स्टूडेंट।